बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और आज हम आपके बीच में लाए हैं स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े पत्र, पत्रिका और पुस्तक, उनके संपादक तथा लेखक। पूरे 100 प्रश्न होंगे, अर्थात शतक ठोके जाएंगे और हमारे बीच में अलग अलग प्रतिभागी होंगे। पहले प्रतिभागी के रूप में, प्रतिभागी के जोड़ा के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं राहुल और सौरभ को। स्वागत है राहुल एंड सौरभ आपका। और दोनों सोच समझ करके उत्तर देंगे। पहले 20 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, दोनों के हिस्से में आएंगे 20 सवाल। फिर हमारे प्रतिभागी बदल जाएंगे और आप तैयार हैं? शुरू करें। प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास केवल 5 सेकंड होंगे। 5 सेकंड के अंदर हर परिस्थिति में आपको उत्तर देना शुरू कर देना होगा। सवाल पहला है आपसे। मैं पत्र पत्रिका का, लेख पुस्तक का नाम बोलूंगा, आपको तुरंत उसके संपादक, लेखक बताने होंगे और जो प्रश्न इसकी इतर का होगा वो मैं आपसे पूछ लूंगा। चलिए शुरू करना है। आनंद मठ के संपादक कौन थे? आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। दूसरा आपसे है, आपको बताना है प्रसिद्ध उपन्यास था नील दर्पण, किसकी रचना है? नील दर्पण किसकी रचना है? नील दर्पण किसकी रचना है? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल है, इंडियन मिरर के संपादक कौन थे? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल है, इंडिपेंडेंट के संपादक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अगला सवाल है, केसरी जो मूल रूप से मराठा भाषा में लिखी गई थी, मराठी भाषा में लिखी गई थी, उसका संपादन किसने किया था, आरंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने, करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपसे है, युगांतर के संपादक कौन रहे हैं? युगांतर के संपादक कौन है? अरविंद घोष। अरविंद घोष करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है आपसे, यंग इंडिया के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी राइट आंसर है। और अगला, ए नेशन इन मेकिंग के रचनाकार कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ए नेशन इन मेकिंग के रचनाकार हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बहिष्कृत भारत किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल आपसे है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी रचना है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी राइट आंसर है। और अगला सवाल आपसे है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किस यूरोपियन कंपनी के द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही उत्तर है। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। अगला सवाल आपसे है, द बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने शुरू किया था? द बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने शुरू किया था? जल्दी। 3 जेम्स ऑगस्ट हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की बिल्कुल सही उत्तर दिया और अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि भारत में इन्हें पत्रकारिता का जन्मदाता कहा जाता है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। अगला सवाल आपसे है, इसी पत्रिका को, बंगाल गजट को, किस भारतीय के द्वारा सबसे पहले संपादित किया गया? किस भारतीय के द्वारा बंगाल गजट को सबसे पहले संपादित किया गया? गंगाधर भट्ट। गंगाधर भट्टाचार्य करेक्ट आंसर है, गंगाधर भट्टाचार्य। और अगला सवाल है, मैं अपने स्टूडेंट से भी जानना चाहूंगा कितना क्वेश्चन हो चुका है। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय ने बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी का और मिरातुल अखबार का प्रकाशन किस भाषा में किया था? फारसी में, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। संवाद कौमुदी था बंगला भाषा में और मिरातुल अखबार थे फारसी में। अगला सवाल आपसे है, भारत में हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? मार्तंड उदंत मार्तंड, और प्रोनाउंसिएशन गलत है, उदंत मार्तंड बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला सवाल आपसे, भवानी मंदिर किसकी रचना है? भवानी मंदिर वारिंद्रनाथ घोष। वारिंद्रनाथ घोष करेक्ट आंसर है। अगला है, द सोशलिस्ट के लेखक कौन है? श्रीपद अमृत डांगे। श्रीपद अमृत डांगे करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल आपसे है, फिलॉसफी ऑफ बम किसकी रचना? भगवती चंद्र बोहरा। भगवती चरण बोहरा करेक्ट आंसर है। भगवती चरण बोहरा बड़े मित्र रहे हैं भगत सिंह के। अगला सवाल आपसे है, अल हिलाल के संपादक कौन थे? सैयद अहमद खान। मोहम्मद अली अल हिलाल
अल हिलाल अब्दुल दोनों कलाम गलत आजाद। हैं। अब सही अबुल कलाम आजाद सही उत्तर है। और इसके साथ ही 20 प्रश्नों का आपका जो समय था वो समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप यहां से जा सकते हैं और बगैर देर के मैं आमंत्रित करता हूं दूसरे प्रतिभागी के रूप में दीपा और अनामिका। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपा अनामिका बगैर देर किए पहला सवाल आपसे। सोम प्रकाश के संपादक कौन थे? सरस्वती दयानंद। सोम प्रकाश के जी ईश्वर चंद्र विद्यासागर करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है आपसे है संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल आपसे है एडवोकेट ऑफ इंडिया के रचनाकार कौन थे? लाल एडवोकेट ऑफ इंडिया के रचनाकार कौन थे? जल्दी। दादा भाई नौरोजी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? दयानंद सरस्वती करेक्ट आंसर है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की। और राफ्त गुप्तार किसकी रचना है? एक्चुअली पत्रिका था जिसका संपादन किया था दादा भाई नौरोजी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल है देवी चौधराइन किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक। गलत उत्तर है। और मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा सही उत्तर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और अगला सवाल आपसे है इसी कड़ी में अभ्युदय किसकी रचना है? वरेंद्र चंद्र। गलत उत्तर है वरेंद्र घोष। नहीं, मदन मोहन मालवीय की रचना है अभ्युदय। अगला सवाल आपसे गीता रहस्य किसकी रचना है? घबराना नहीं है, आराम से उत्तर दीजिए। गीता रहस्य किसकी रचना है? गीता रहस्य बोलेंगे? अरविंद घोष नहीं है, बाल गंगाधर तिलक सही उत्तर है। बाल गंगाधर तिलक है। अगला सवाल आपसे कामरेड पत्र का संपादन किसने किया? कामरेड पत्रिका का पत्र था, उसका संपादन किसने किया? कॉमरेड मोहम्मद अली। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल आपसे है हमदर्द का संपादन किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। बिल्कुल सही। ये भी हम मोहम्मद अली ने किया था। सॉरी, मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहम्मद अली ने किया था। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। कर्मयोगी किसका संपादन किसने किया? अरविंद घोष करेक्ट आंसर है। अगला है वंदे मातरम का संपादन किसने किया? अरविंद घोष ने किया था। कई लोगों ने किया था लेकिन उसमें से अरविंद घोष भी रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। सावित्री का संपादन किसने किया? ये भी अरविंद घोष ने किया था। क्या बात है, अरविंद घोष ने किया था और आप बिल्कुल सही उत्तर दिए। संजीवनी किसकी रचना है? अरविंद कृष्ण ठीक है। कृष्ण कुमार मित्र बिल्कुल सही। और मैं आप थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा। संजीवनी पत्र था जिसका संपादन इन्होंने किया था कृष्ण कुमार मित्र ने। अगला सवाल है वंदे मातरम मैडम कामा। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल है भारत माता के अजीत सिंह। भारत माता का संपादन अजीत सिंह ने किया। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। वाई सोशलिज्म के रचनाकार कौन थे? जयप्रकाश नारायण करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है इंडियन मुसलमान के डब्ल्यू हंटर करेक्ट आंसर है। इंडियन मुसलमान के लेखक हैं डब्ल्यू हंटर। और अगला सवाल आपसे है मराठी पत्रिका एक आई थी क्रांति, है ना? आपको बताना है यह किस कारण से प्रकाशित होती थी, इसका उद्देश्य क्या था? मराठी पत्रिका क्रांति का उद्देश्य क्या था? जल्दी। दूसरे देश में अगर झगड़ा हो। आप गलत उत्तर है। सही उत्तर है कम्युनिस्ट विचारों को फैलाने के लिए ये पत्रिका का इस्तेमाल किया जाता था। यानी यह एक पत्रिका थी जो कम्युनिस्ट विचारों को फैलाने का कार्य करती थी, क्रांति। धन्यवाद। अगला सवाल आपसे है और शायद ये आखिरी सवाल आपसे है। आपको बताना है राजा राम मोहन राय के विचारों को विरोध करने के लिए किस पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया? यानी राजा राम मोहन राय के विचारों को विरोध करने। चंद्रिका करेक्ट उत्तर है। और अब आप जा सकते हैं। 20 सवाल आपके पूरे हो गए हैं। और अब अगला सवाल आपसे है अगली टीम है हमारे बीच में नैना और नेहा। स्वागत है नैना और नेहा।
नैना नेहा आप बैठे और सबसे पहले तो मैं आपसे थोड़ा सा दूसरा सवाल से शुरू करूं। अब तक हमने शुरू किया था तो पत्र पत्रिका के संपादक पूछ रहे थे, सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपको बताना है लाइसेंस लेने के बाद आपको प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने होंगे। यह व्यवस्था किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया था? किस गवर्नर जनरल ने कहा कि आपको पत्र पत्रिकाओं के संपादन के लिए लाइसेंस की जरूरत है? नहीं मालूम है? चलिए मैं आपको बताता हूं और ये पहला प्रश्न था आपके लिए। एडम्स ने किया था, इसे भी बता सकती हैं आप, 1823 में किया था। चलिए अगला सवाल आपसे है, आपके लिए आसान सा सवाल है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष आया था? 1878 करेक्ट आंसर है। तीसरा सवाल, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर के समय में आया? लॉर्ड लीटन के समय में। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। और किस वायसराय को, किस गवर्नर जनरल को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ करेक्ट आंसर है। और अब आपसे अगला सवाल है, आपको बताना है 1913 ईस्वी में एक पत्रिका प्रकाशित हुई जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुई थी और जिसका जो सैन फ्रांसिस्को में प्रकाशित हुई। आपको उस पत्रिका का नाम बताना है जो कई भाषाओं में एक साथ प्रकाशित हुई 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को से। सैन फ्रांसिस्को से 1913 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली कई भाषाओं की पत्रिका थी, कौन सी थी? समय ज्यादा नहीं है, गदर। सही आंसर इसका है गदर। अगला सवाल है आपसे, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? चलिए मैं आपको बता देता हूं, आरसी दत्त। और अगला है तहजीबुल अखलाक के लेखक कौन है? तहजीबुल अखलाक सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है सुधारक पत्रिका का संपादन किसने किया था? सुधारक पत्रिका का संपादन किसने किया था? जल्दी बोलिए, समय खत्म। गोपाल कृष्ण गोखले। और अगला सवाल आपसे है, नेशन का संपादन किसने किया था? गोपाल कृष्ण। नेशन का भी गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। लाइफ डिवाइन किसकी रचना है? लाइफ डिवाइन किसकी रचना है? लाइफ डिवाइन किसकी रचना है? समय खत्म है। अरविंद घोष। अगला सवाल आपसे है, लीडर के लेखक कौन है? 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 जल्द जल्द बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप मदन मोहन मालवीय। अगला सवाल आपसे, हिंदुस्तान के कौन है? मदन मोहन मालवीय। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। अमृत बाजार पत्रिका का किसी एक संपादक का नाम बता दीजिए। दो लोगों ने बनाया इसका संपादन शुरू किया था, लेकिन इसमें से किसी एक का नाम बता दीजिए इसका संपादक कौन था? कौन थे अमृत बाजार पत्रिका के? शिशिर कुमार घोष। आप दूसरा बता सकते हैं? भूपेंद्र। नहीं, मोतीलाल घोष। शिशिर कुमार घोष के बाद अगला है मोतीलाल घोष। एक और हिंदुस्तान के बाद, अभी आपने हिंदुस्तान की जिक्र किया था, मैं पूछ रहा हूं हिंदुस्तानी के दादा भाई नौरोजी। बिल्कुल, हिंदुस्तानी के रचनाकार हैं दादा भाई नौरोजी। अगला है मिरात उल अखबार किसने प्रकाशित करना शुरू किया? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल है, गुलामगिरी के लेखक, गुलामगिरी का संपादन किसने किया? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड के संपादक? अरविंद घोष करेक्ट उत्तर आंसर है। अगला है वाम बोधिनी किसकी रचना है? वाम बोधिनी, ये भी एक पत्र ही था। वाम बोधिनी जल्द बताएंगे, किसने प्रकाशित किया? केशव चंद्र सेन। सही उत्तर है। और अगला, होम एंड द वर्ल्ड के लेखक कौन है? जल्दी रविन्द्रनाथ टैगोर। बिल्कुल करेक्ट सही उत्तर है और एकदम बिल्कुल सही है। बहुत चर्चित पुस्तक रही गीतांजलि के रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं, यही वो पुस्तक थी जिसके ऊपर उनको नोबेल पुरस्कार मिला था और
इनकी बारी खत्म होती है। आपने 20 प्रश्नों का उत्तर दिया। मैं आपके साथ साथ श्रोताओं को बता दूं 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए पाने वाले पहले भारतीय ही नहीं पहले एशियाई भी थे। इसी पुस्तक पर उनको मिला। और अब आप जा सकते हैं। अगली टीम है हमारे बीच में, वो है लवलेश एंड मनोरंजन। लवलेश एंड मनोरंजन, स्वागत है। मनोरंजन जी, वगैरह देर की आपके लिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी, देखिए जैसे तैयार बैठे थे कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लिए तैयार बैठे थे। अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है आपके लिए तो मैं सवाल नहीं उलझ गया। न्यू इंडिया के एनिवेसेंट करेक्ट आंसर है। बंगाली एक पत्रिका का नाम सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अनहैप्पी इंडिया के लिए रचनाकार लाला लाजपत राय, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। द पंजाबी किसकी रचना है? लाला लाजपत राय की है। वाह वाह, अब तक के सब सही उत्तर आपने दिया। और कांग्रेस का इतिहास की रचनाकार पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के इतिहासकार की रचना है। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर के लेखक कौन है? लाला हरदयाल, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला है इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? चित्तरंजन दास, क्या बात है। नेशनल हेराल्ड के लेखक कौन है? नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन किसने? जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही है। और जवाहरलाल नेहरू की बारी आई, आपने बताया। अगला सवाल आपसे, इंडिया विंस फ्रीडम के अबुल कलाम आजाद करेक्ट आंसर है। नवजीवन का संपादन किसने किया? महात्मा गांधी ने, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और आपको अब बताना है कि 1823 ईस्वी में किस गवर्नर ने लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया था? एडम्स ने, करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, किसने भारतीय समाचार पत्रों पर मुद्रक के नाम, मालिक के नाम और अखबार के संपादक का नाम, संपादक, मुद्रक और मालिक के नाम लिखे जाने को एक नियम के अंतर्गत रख दिया था? किस गवर्नर ने? गलत उत्तर हो गया है। सही उत्तर है वेलेस्ली ने। अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है लाइसेंस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किस अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसका संपादन राजा राम मोहन राय थे? मिरातुल अखबार पर, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल आपसे है, समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए कौन सा एक्ट 1878 ईस्वी में आया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आपने सही उत्तर दिया। और अगला सवाल आपसे है, आजादी के बाद किस वर्ष प्रेस इंक्वायरी कमेटी गठित की? 1947 में, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला है, इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1931। अब सही हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला सवाल है, तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में प्रेस समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 1921 करेक्ट आंसर है। और अब अगला सवाल आपसे है, संभवतः शायद 19वां सवाल होगा, 19। अब ये 20वां सवाल आपसे है, आपके लिए बताना, हिंदू पैट्रियोट के संपादक कौन है? हिंदू पैट्रियोट हरिश्चंद्र मुखर्जी। और आपकी पारी खत्म होती है। 20 में से ज्यादा प्रश्नों के आपने शानदार उत्तर दिया है। और अब आखिरी पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में, क्रांति और चंदा। स्वागत है क्रांति और चंदा आपका। आइए। क्रांति और चंदा, कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा लग रहा है, बिल्कुल। इतनी ठंड में आपको अच्छा शीतलता महसूस करें, शीतल वातावरण बहुत अच्छा लगता है आपको। चलिए, सवाल आपसे है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जेम्स बकिंघम किस पत्रिका के संपादक थे? जेम्स बकिंघम। द बंगाल गजट। नहीं सर, जेम्स बकिंघम हमने कहा है। किस पत्रिका? एक बात मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि उनके तटस्थ संपादन के लिए उनको इंग्लैंड से निर्वासित कर दिया गया था। जेम्स बकिंघम किस पत्रिका के संपादक थे? समय खत्म होता है। द कलकत्ता जर्नल के संपादक थे। और अगला सवाल अब आपसे है, यहां से शुरुआत होगी। दूसरा सवाल आपके लिए है, आपको बताना है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर है।
कॉमनवेल्थ हाँ कॉमनवेल्थ, और एनी बेसेंट, एनी बेसेंट बिल्कुल सही उत्तर दिया है। हिंद स्वराज, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ग्लिचसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिचसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ये भी सही उत्तर है आपका। और अगला है फ्री हिंदुस्तान के रचनाकार, तारकनाथ तारकनाथ दास, करेक्ट आंसर है। फ्री हिंदुस्तान के रचनाकार है तारकनाथ दास। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर, वीर सावरकर बिल्कुल, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक है वीर सावरकर। इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट किसकी रचना है? अनरेस्ट लाला लाजपत, गलत उत्तर है, वैलेंटाइन सिरोल की रचना है। और अगला सवाल है द हिंदू, द हिंदू के संपादक कौन थे? मैं अपने श्रोताओं को ये जानकारी दूं कि जब मैं संपादक शब्द इस्तेमाल करता हूं तो प्रायः प्रथम संपादक से या उनसे है जिससे ये पत्र पत्रिका प्रसिद्ध हुआ। चलिए जल्दी बोलिए। और समय समाप्त होता है आपका। जीएस अय्यर एवं बी राघवाचारी। अगला सवाल है आपसे, युगांतर का संपादन किसने किया? अरविंद घोष, और एक और मतलब अरविंद घोष ने, और वरिंद्र घोष भी, हाँ अरविंद घोष ने, अच्छा हाँ वीरेंद्र कुमार को बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और उनकी एक और बात मैं बता दूं कि विवेकानंद के एक भाई थे भूपेंद्र दत्त, वो भी इस पत्रिका के संपादन कार्य में जुड़े हुए थे। अगला सवाल है इंडियन सोशोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसकी रचना है? जल्दी जल्दी जल्दी, समय समाप्त होता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा की द रिवोल्यूशनरी, द रिवोल्यूशनरी, इनका है द रिवोल्यूशनरी, सर याद है एक में से याद है तो सचिंद्र नाथ सान्याल, सही आंसर है सचिंद्र नाथ सान्याल। और अगला सवाल है बंदी जीवन, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल, उनका बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। अगला सवाल है काल किसकी रचना है? परांजापे बिल्कुल सही उत्तर है, काल परांजापे की रचना है। भारत श्रमजीवी, भारत श्रमजीवी का संपादन किसने किया? शशि शशिपाद बनर्जी, गुड, शशिपाद बनर्जी सही उत्तर है, शशिपाद बनर्जी। अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है हरिजन के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। वंदे मातरम के संपादक कई हैं, उनमें से किसी एक का नाम बताएंगे आप? अरविंद घोष। चलिए, और लाला लाजपत राय भी रहे हैं। अगला सवाल आपसे है द प्यूपल किसकी रचना है? द प्यूपल किसकी रचना है? द पीपल, नहीं जवाहरलाल नेहरू। गलत उत्तर है, लाला लाजपत राय समय रहते हुए आपने सही उत्तर दिया है। और अब अगला सवाल हो गया। इस प्रकार से एक सवाल और है साथ हो गया है। और इस प्रकार से 100 प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में थे। अगर किसी को भी हमें मतलब स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पत्र पत्रिका और पुस्तक के संपादक के साथ साथ पत्र पत्रिका और पुस्तक से जुड़े स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।